अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब आलम ऑफिशियल चैनल पर आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम हज बैतुल्लाह की बात करने आए हैं। कई लोगों ने तो वीडियो वगैरह देखी हैं कि वहाँ पर कैसे लोग इंतकाल हुए हैं गर्मी की शिद्दत से। अब कई लोग तो ये समझ रहे हैं कि सऊदी गवर्नमेंट की दिक्कत है, उनने इंतजामात वहाँ पर अच्छे नहीं रखे, इस वजह से वहाँ इतने इंतकाल हुए। आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके शहर में, अगर आपके कस्बे में कहीं पर भी एक दीनी प्रोग्राम या कोई जलसा रखते हो और वहाँ पर हज़ारों अगर पब्लिक आती है तो आप उस पब्लिक को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? मगर सऊदी अरब में मीना में 20 से 25 लाख 30 लाख आदमी और वहाँ की 30 लाख पब्लिक और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कैसे इंतजाम होगा? और फिर वहाँ मैंने खुद देखा है, मैं एक बार नहीं कई मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से वहाँ पर मैं गया। जो वहाँ की जो गर्मी है, पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि बूढ़ा आदमी, ज़ईफ आदमी उस गर्मी की वजह से तो परेशान हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब आप अपने माँ बाप को हज भेजें तो आप इतना खर्चा करते हैं, और वहाँ पर हमने अक्सर ये भी देखा है कि कई लोगों ने हज व्हील चेयर पर करवाया तो 3000 रियाल, 4000 रियाल, 5-5 रियाल देकर हज कराया। 3 दिन 5 दिन के लिए 5000 रियाल दिए। 5000 रियाल इंडिया के 1 से 10 लाख रुपए बनते हैं। आप ये बताएं, इतना खर्चा आपने किया, अगर आप अपने माँ बाप को, ज़ईफ माँ बाप को आप खुद साथ जाएंगे और एक व्हील चेयर आप खुद अपने घर से लेकर जाएंगे तो उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप देखें कितनी वीडियो वहां से वायरल हो रही हैं, ऐसी गर्मी में और प्यास की शिद्दत से आदमी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अब आप सोचेंगे इस वीडियो को देखकर क्या फायदा? तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप देखेंगे, आपकी जरूरत की नहीं, पर अगर आप इसको देखकर इसको आगे शेयर कर देंगे, दूसरों तक पहुंचा देंगे, जो आने वाले साल में जो हाजी जाना चाहेंगे तो वो कम से कम अपने इंतजामात करके जाएंगे यहाँ से। कई बार तो ये देखा जाता है कि हमारे इधर के हाजी पढ़े लिखे रहते नहीं हैं, तो एयरपोर्ट पर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि मैं बता नहीं सकता। जैसा कि एयरपोर्ट पर चेक इन होती है, जब हम बोर्डिंग कराते हैं तो बोर्डिंग में हमें जो सामान दिया जाता है 20 से 25 किलो सामान हमको जमा करना रहता है। उसमें कोई पानी नहीं रहना चाहिए, कोई लाइट और लैपटॉप वगैरह और पावर बैंक नहीं रहना चाहिए, पर हमारे यहाँ के हजरात को मालूम नहीं रहता है, तो उस लगेज में रख देते हैं और उस सामान को भेज देते हैं। जब वो सामान जाता है तो उस सामान की जब अंदर चेक इन होती है तो वो ये चीजें रख देते हैं। ये सामान रखने के बाद जब चेक इन पे जाता है तो वहाँ हमारा सामान रोक लिया जाता है। जब रोकते हैं तो हमने अक्सर अभी एक हाजी साहब का देखा, उन्होंने पावर बैंक उनको रख दिया, और पावर बैंक रखने के बाद जब वो फ्लाइट के अंदर बैठ गए, एक नंबर वो लोग बोर्डिंग पर लिखवा लेते हैं, उनको कॉल कर बुलाया गया और उनका बैग खोला गया। फिर पावर बैंक निकाल कर फिर उनको जल्दी स्पीड में फ्लाइट में बिठाला गया, क्योंकि टाइम हो चुका था, वक्त हो चुका था। तो फिर ये परेशानी क्यों है आती है? क्योंकि हम यहाँ से तैयारी करके नहीं जाते, हम किसी से जानकारी लेकर नहीं जाते, इस वजह से। फिर इसके बाद एक चीज और देखी जाती है कि जब हम चेक इन में जाते हैं तो हमें पूरा सामान, पैसे वगैरह, जो भी हमारे जेब में जो कुछ भी सामान है, वो सब सामानों को वहां रख देना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आप एक चीज ये समझें कि जब भी आप अपने माँ बाप को भेजें तो आप खुद साथ जाएं, या आपके माँ बाप जब अच्छे चलने लायक हों या पढ़े लिखे हों तो आप अकेले भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये तो सोचते होंगे कि हम जिस टूर के साथ भेज रहे हैं, जिस ग्रुप के साथ भेज रहे हैं, उसमें एक ग्रुप लीडर रहता है, वो तो पूरा मैनेज करता है। अब आप खुद ये सोचें, 60-70 लोग में एक आदमी कितना मैनेज करेगा, कितना ख्याल रखेगा? यहाँ तक कि वहाँ इतनी बीमारी हो जाते हैं कि वो ग्रुप लीडर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी चेंज होता है तो हमें सर्दी, खांसी वगैरह ये सब चीजें हो जाती हैं। तो आप ये वीडियो देखें कि कैसे लोग की मीना के मैदान में अभी भीड़ देख रहे होंगे। इस भीड़ को देख के अब अंदाजा लगाएं कि कितनी भीड़ है। इस भीड़ में अब आप बताएं कि आपके ज़ईफ माँ बाप दब कर खत्म नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस भीड़ में आपके माँ बाप
दबेंगे और गर्मी जो पब्लिक की गर्मी है वो तो गर्मी है, और जो ये यहाँ का जो तापमान है वो भी 52-55 पर है, उसकी गर्मी की वजह से लोग खत्म होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब हम जमरात पर जाते हैं शैतान को कंकड़ियां मारने के लिए, तो उस वक्त क्या होता है कि जब हम शैतान को कंकड़ियां फेंक कर मारते हैं तो जो पीछे की जो भीड़ होती है, तो वहां से जो धक्का खलता है हमारे ऊपर, उस धक्के की वजह से जो ज़ईफ लोग होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जब नीचे गिर जाते हैं तो वो दब के और खत्म हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। पर आप जब भी अपने माँ बाप को भेजें, इस चीज का खास ख्याल रखिए। एयरटेल की सिम ले लें। एयरटेल की सिम लेने से एक आपको ये फायदा होगा कि आप उसमें इंटरनेशनल रिचार्ज कर देंगे। इंटरनेशनल रिचार्ज करने से आप बरहमेश उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। अब आप ये सोचते हैं कि जब वो आदमी वहां पर हमारे माँ बाप गुम जाते हैं और आपको यहाँ फोन आता है कि हमारे माँ बाप गुम गए हैं, फलाने का फलाना आदमी नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपके परेशान होना ठीक है, पर आपके परेशान होने से क्या आपके माँ बाप मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि अगर एक बार आदमी गुम जाए तो उसको 2-2, 3-3 दिन मिलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। एक से कपड़े होते हैं, एक से लिबास होते हैं। तो खास तौर से ये ध्यान रखें, जब भी आप अपने माँ बाप को हज पे भेजें या उम्रे पर भेजें, तो होटल का कार्ड रख लें, होटल की कुछ जानकारियां रख लें, जिस रास्ते पे रुके हैं उस रास्ते को ज़हन में याद रख लें, तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप एयरटेल की सिम लेकर रिचार्ज करके भेज देंगे तो और आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आज आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें देख आप कैसे शिद्दत से लोग खत्म होते जा रहे हैं, और लोग ऐसे खत्म हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ की गवर्नमेंट उनको अपने जहां तक उन पे बढ़ रहा है वो इन जनाजों को उठा रहे हैं। अब क्या करे, वहां की गवर्नमेंट भी, भीड़ इतनी है, मैयतें इतनी हो चुकी हैं, मौतें इतनी हो चुकी हैं, अब वहां की गवर्नमेंट आ रही है लेके जा रही है, आ रही है लेके जा रही है। अब वो खुद इंतजाम उनका था जो वो फेल हो गया, क्योंकि पब्लिक इतनी थी, और पब्लिक में जो गर्मी यहाँ की जो है, उस गर्मी की वजह से वहाँ की पब्लिक खत्म होती जा रही है। और जो ये सफर रहता है, ये सफर जो पैदल चलना पड़ता है मीना से मुजदलिफा, मुजदलिफा से अरफात के मैदान पर, तो इस जो पैदल चलने पर जो तकलीफ होती है वो उन्हीं से पूछें जो हज करने जाते हैं। बिरादरान इस्लाम और मेरे दोस्तों, आप इस चीज का ख्याल रखें कि जब भी आप अपने माँ बाप को भेजें, एक खुद ही कोशिश करें कि एक नौजवान आदमी उनके साथ जाए और पढ़ा लिखा आदमी जाए। और अगर आप किसी से पूछ लें, किसी से जानकारी ले लें, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सही रहेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके माँ बाप भी परेशान नहीं होंगे और आप भी परेशान नहीं होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जब भी उम्रा हज करें तो आप अपने माँ बाप के साथ खुद जाएं और खुद ही हज उम्रा कराएं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिसने इस वीडियो को शेयर करे, अल्लाह ताला उनकी दिली जायज दुआओं को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला।